हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईएसओ। आईएसओ क्या होता है जाने कि इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट सपना। वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। चलिए जानते हैं आईएसओ क्या है। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इससे पहले आपको ये चीज़ कवर कर देती हूँ, जब भी आप कोई किसी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, किसी की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, कोई डिप्लोमा करना है आपको, तो खासकर जब आप कंप्यूटर का कोर्स करते हो, कोई डिप्लोमा करना है आपको, उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूट है वो आपको क्या कहता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। ये आईएसओ सर्टिफाइड क्या होता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या वैल्यू है उस चीज़ की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। देन आईएसओ इज अ क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ये एक क्या है? सर्टिफिकेट है। आईएसओ क्या है? एक सर्टिफिकेट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट के पास ये सर्टिफिकेट होगा वो इस चीज़ को डिफाइन कर सकता है कि जो भी उसका प्रोडक्ट है, जो भी वो सर्विस दे रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है? बेस्ट है। राइट। इतना तो आपको कवर हो गया। अब हम इसके बेसिक पॉइंट कर लेते हैं कि आईएसओ को कब बनाया गया था। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 23 फरवरी 1947 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? 165 इसके मेंबर्स हैं। मेंबर से आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ। मेंबर का मतलब इसका अलग अलग कंट्री नहीं होती है। मेंबरशिप जैसे अगर आपको आईएसओ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए इसके 165 मेंबर हैं जिनके पास जाकर आप आईएसओ के लिए सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने बिजनेस के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप क्या करोगे? इनसे 165 मेंबर से जाकर उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देन इसकी बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है इसका? एडी निजरोदे। देन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है। ये तो चलो होगी बात इसके बेसिक पॉइंट की, जहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाता है कि आईएसओ क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसको कब फॉर्मेशन की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर कितने हैं, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ये हमने अभी कवर कर दिए हैं। तो बात करते हैं आईएसओ के बारे में। तो आईएसओ क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड एक सर्टिफिकेट होता है जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी बिजनेसमैन या फिर जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको दिया जाता है। किस चीज़ के लिए दिया जाता है? कि उनके जो प्रोडक्ट है, उनकी जो सर्विस है वो क्या है? बेस्ट क्वालिटी की है। क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए ये आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी के साथ आपको ये भी चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आईएसओ इज अ नॉट गवर्नमेंटल बॉडी। ये गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, इसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? आपको इतना क्लियर हो गया कि आईएसओ क्या है। ये गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू तो काफ़ी है, क्योंकि इसको आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हो। इसका जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको कोई डिप्लोमा करते हो या कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू है, इंटरनेशनली उसकी वैल्यू है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो आईएसओ है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कोई बिजनेस के लिए यूज़ होता है, कोई इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ होता है, जैसे फूड्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं जिसके लिए इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये नहीं है कि एक ही कैटेगरी वाले को एक ही तरह के जो है आईएसओ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग तरह से ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरह से इसकी टाइप कौन कौन सी, अब हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप कौन कौन सी है इसकी? आईएसओ 9001 से लेके 2008 तक। ये क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। उसी के बाद इसी में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ नए रूल्स बनाए गए, तो इसी को चेंज करके क्या कर दिया गया 9001 से 2015। ये क्या है? हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उससे नेक्स्ट है हमारा 14001 2015। इसमें हमें क्या होता है? ये किसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। उसी के साथ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है 2005। ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग से जो है वो इसके टाइप है। देन
IT सर्विस मैनेजमेंट के लिए है, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए है, लर्निंग सर्विस के लिए है, नॉन फॉर्मल एजुकेटर ट्रेनिंग, जैसे आप ट्रेनिंग की बात करते हो, कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है ISO का। तो इसी के साथ है मेजर मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये कुछ ऐसी टाइप्स है जो कि यूज़ की जाती है ISO में। अगर आपका अलग है इसी में से कोई भी बिजनेस है तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो आई होप आपको ये जो टाइप्स है इसकी क्लियर हो गई होगी। अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग से ISO सर्टिफिकेट क्रिएट किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसके बेनिफिट क्या है। सो ऑफकोर्स अगर हम ISO की बात करते हैं तो ISO के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले देखो, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जब भी हम कोई नया बिजनेस क्रिएट करते हैं उसमें रिस्क तो ज़रूर होते हैं। सो अगर किसी के पास कोई ISO का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए क्या है, रिस्क मैनेजमेंट करना इजीली हो जाता है। सो सेकंड पॉइंट हमारा रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट किस चीज़ को बोला गया है, जब भी आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया अब उसको चलाना भी तो है। सो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आप एड्स देते हो, न्यूज़पेपर में देना शुरू करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर देते हो ताकि वो हमारा जो बिजनेस है वो लोगों तक जाए, लोगों को उसके बारे में पता चले, ठीक है, उसकी क्वालिटी का पता चले कि हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी है या हम किस तरह की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आपके पास ISO की सर्टिफिकेट होगा तो आप इजीली लोगों को इस बात के लिए सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है वो बेस्ट क्वालिटी की है, क्योंकि आपके पास क्या है, ISO सर्टिफिकेट है। सो इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास क्या है, इस टाइम पे ISO का सर्टिफिकेट है जिससे आप लोगों को इजीली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाता है, किसके लिए, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। नंबर 3 पे बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ISO सर्टिफिकेट है, अगर किसी भी कंपनी के पास ये चीज़ है, किसी बिजनेस के पास, किसी इंस्टीट्यूट के पास या फिर कोई ट्रेनिंग करवा रहा है, किसी के पास भी ISO का सर्टिफिकेट है तो उसमें क्या होता है कि वो कस्टमर को इजीली सेटिस्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि सबको इसकी वैल्यू का पता होता है कि ISO की क्या वैल्यू है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो उस केस में लोग इस पे जल्दी से क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। सो ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है अगर आपके पास ISO का सर्टिफिकेट है। उसके बाद ये लीगल है, ठीक है, अगर आपके पास ISO का सर्टिफिकेट है तो ये लीगल है, किसी भी कंपनी के पास है, अगर आप उसके पास देखते हो कि इसके पास ISO सर्टिफिकेट है तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कि लोगों को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि ये कंपनी जो है लीगली प्रेफर करती है। उसके साथ फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव रिलेशनशिप। इसी के साथ अगर आपके पास ISO का सर्टिफिकेट है, किसी कंपनी के पास ISO का सर्टिफिकेट है या फिर कोई इंस्टीट्यूट के पास ISO का सर्टिफिकेट है, उसके साथ क्या होगा, वो रिलेशन भी अच्छे से क्रिएट कर पाएगी, इम्प्रूव कर पाएगी। देन कैपेसिटी टू विन द मोर बिजनेस। इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, उसको आगे क्रिएट कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो अगर आपके पास ISO का सर्टिफिकेट होगा। सो ये काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट है अगर आपके पास ISO का सर्टिफिकेट है। अगर आपको बिजनेस है, आपको कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हो, कोई सर्विस आप दे रहे हो, देन आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ISO सर्टिफाइड है तो उस केस में ये आपको काफ़ी सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। सो ये तो बात हुई इसके बेनिफिट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ISO के फंक्शंस के बारे में। क्या फंक्शन होते हैं ISO के। सो जब भी कोई इंस्टीट्यूट क्रिएट होता है, अगर वो ISO का सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसके लिए ISO का सबसे पहले काम ये हो जाता है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करना, उसकी पूरी डिटेल चेक करना, उसके लीगली डॉक्यूमेंट चेक करने की क्या ये जो कंपनी है ये सीरियसली काम कर रही है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, इसकी सर्विस कैसी है, इसकी प्योरली क्वालिटी है भी, इसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। सो वो सारी चीज़ चेक करने के बाद ही किसी कंपनी को ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूट को ISO सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सो उसके लिए आपके बिजनेस और आपके इंस्टीट्यूट की, अगर आपको कोई भी नया इंस्टीट्यूट है तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, देन आपको ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ही वो किसी को भी ISO सर्टिफिकेट नहीं देता। सो ये यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाता है कि उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसकी सर्विस को चेक करना, उसके मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करना, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करना। सो उसी के साथ ये सारा काम किसका है, ISO का ही काम है। इसी के साथ
सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि लोगों को इस बात का भरोसा देना भी आईएसओ का ही काम हो जाता है। जब भी आईएसओ ने किसी को सर्टिफिकेट दिया है, उसकी पूरी वेरिफिकेशन की है, उसकी सर्विस की चेकिंग की है, उसने क्या ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है जो कि लोगों को हार्म करेगा। सो इस चीज़ को सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो उसको क्या देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। सो इस चीज़ की जिम्मेदारी क्या बन जाती है, आईएसओ की बन जाती है जिम्मेदारी कि जिस भी कंपनी को उन्होंने वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, उसके जो प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विस है, वो लोगों को हार्म नहीं करेगी। सो यहाँ पे बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आईएसओ की। सो आई होप आपको आज का आईएसओ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी जाते हो, कोई भी डिप्लोमा करने जाते हो या किसी कंपनी में जा रहे हो, उसके कोई सर्विस ले रहे हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि आखिर ये कंपनी आईएसओ सर्टिफिकेट है या फिर किसी और कंपनी के साथ ये सर्टिफाइड है। सो ये चीज़ चेक ज़रूर करें ताकि आपको ये पता चल सके कि वो कंपनी कितनी लीगली है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आईएसओ के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।